वेलकम। आज हम हिंदी का पाठ 8 तीन युवा पंडित पढ़ेंगे। उसमें ये देखा जाएगा कि बुद्धि से किस तरह से अगर बुद्धिमानी है तो हम मुसीबत में भी उसका उपाय निकाल सकते हैं, यानी कि बुद्धि का होना कितना ज़रूरी है। इसमें ये कहा गया है कि कुछ पंडितों के बच्चे थे तीन, जो असम के कुछ इलाकों में, कुछ ऊपर के इलाके होते हैं असम में, कुछ नीचे इलाके होते हैं। तो जो ऊपरी इलाका है असम का, जोरहाट नाम का, वहाँ पे एक प्रसिद्ध शहर है। वहाँ पे तीन युवक थे जो कि शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे गुरुकुल में, और वो वहाँ से जब लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब जब उन्होंने पैरों के निशान देखे तो एक बोलता है कि ये तो भैंस के पैरों के निशान है। तो दूसरा बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भैंस के पाठा हुआ है। पाठा मीन्स भैंस के बच्चा हुआ है, तो होने वाला है। तो तीसरा बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चा हो भी गया है, पाठा हो भी गया है। तो जब वो भैंस के पैरों के निशान को पीछा करते जा रहे थे तो उन्होंने सामने देखा, अरे भैंस तो वो खड़ी, और देखा अरे इसमें तो छोटा सा इसके पास पाठा भी खड़ा हुआ है, अरे इसके तो बच्चा हो भी गया। अब क्या होता है कि जब उसने देखा कि बच्चा हो भी गया तो तीनों बहुत खुश हुए और उनको भैंस के पास आ गए और बहुत खुशी पाठे को भी देखने लगे, भैंस को भी देखने लगे। लेकिन क्या हुआ कि वो भैंस उनकी 3 दिन से राजा की खोई हुई थी। तो जब सिपाही लोग थे ढूंढते आ गए और उन्होंने सोचा कि ये तीनों जो पंडित हैं इन्होंने ही चोरी की है, और तीनों भैंस के साथ साथ तीनों को ले गए राजा के पास और बोला कि राजा साहब ये इन तीनों ने आपकी भैंस चुराई थी। तो तीनों को भी ले गए। अब राजा ने आव देखा ना ताव उन तीनों को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। लेकिन वो जब कारागार में थे तो बाहर पहरेदार खड़ा होता है जेल के बाहर। वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। तो पहला युवक कहने लगा कि पहले युवक का नाम यदु था। उसने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरा युवक जो था वो, उसका नाम दिमान था, वो कह रहा है ऐसा होता तो वो खाता। तो तीसरा बोलता है खंडेश्वर नाम का कि क्या उसने खाया नहीं है क्या। बस ये बातें सुनी पहरेदार ने, और उसने देखा ये कैसी गोलमोल बातें कर रहे हैं और राजा को जाकर बता दी। राजा ने उन तीनों को बुलाया और बोला कि तुम क्या बातें कर रहे थे, मुझे बताओ क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तो वो बड़े आराम से बोले कि महाराज हम तो कुछ नहीं कह रहे थे, हाँ ये कह रहा था कि बैल जो है ना घास खाता है। तो मैंने कहा कि वो बोला बैल, लेकिन उसने घास नहीं खाई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता तो वो खा लेता। तो तीसरा कहता है कि मैंने तो बस ये कहा था कि उसने खाया नहीं है क्या, तो हम तो बैल की बात कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही राजा ने कहा कि तुम बैल की बात क्यों कर रहे थे, क्या तुम मुझे बैल समझ रहे हो। तो तीनों कहते हैं कि राजा साहब ऐसा नहीं है, अगर राजा बिना सोचे समझे, हम तो यही कह रहे थे कि ये राजा नहीं हो सकता। अगर राजा होता तो सोचता समझता और फिर हमें दंड देता और हम सारी बातें पता करता। लेकिन आपने तो ऐसा किया ही नहीं, आपने तो बस सिपाहियों की बात सुनी और हमको कारागार में डाल दिया। तो ऐसा काम कोई राजा थोड़ी करता है, ऐसा काम तो बैल ही कर सकता है। अब तो राजा को बड़ी शर्म आई और वो कहने लगा, अरे ये मुझे बैल जैसा समझ रहे हैं, मेरी बुद्धि को बैल जैसा समझ रहे हैं। तो फिर उसने तीनों को माफ़ किया और वहाँ से निकाला, और उन्होंने कहा राजा ने कि अब मैं कभी भी बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बिना तलाश किए कभी भी किसी को दंड नहीं दूंगा। और उन तीनों को छोड़ा और उन तीनों को अपने दरबार में सभासद बना लिया। सभासद यानी राज दरबारी बना लिया।